उत्तर भारत के कई बार जो है भूकंप के तेज झटकों को पहले भी महसूस किया जा चुका है। नेपाल में हाल ही में भूकंप ने खूब कहर बरपाया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये भूकंप आता क्यों है और कैसे आता है। साथ ही सवाल ये भी है कि भूकंप मापा कैसे जाता है। आइए आपको इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भूकंप एक ऐसा शब्द जिसके बारे में सुनकर कोई भी हिल जाए। भूकंप जब आता है तो तबाही लाता है। भूकंप की तीव्रता अगर ज्यादा हो तो भूकंप संभलने का मौका नहीं देता। कई देशों को भूकंप उजाड़ चुका है। हाल ही में नेपाल भूकंप का पीड़ित देश रहा है, जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई इमारतें पल भर में धराशायी हो गई। इसलिए भूकंप के बारे में हम जानकर सुनकर भी सहम उठते हैं। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो फिर से हमने भूकंप की तीव्रता, भूकंप क्यों आया, इन बातों के बारे में सुना। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर भूकंप क्यों आता है, भूकंप किस तीव्रता पर क्या तबाही ला सकता है और भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है। सवाल यह है कि क्यों आता है भूकंप। पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कोर। पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती हैं। पृथ्वी के प्लेट्स आपस में टकराने पर कंपन होता है। ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं तो भूकंप महसूस होता है। भूकंप की तीव्रता अगर ज्यादा है तो ज्यादा झटके महसूस होते हैं। अब आपको बताते हैं कि रिक्टर स्केल को कैसे आप भूकंप के झटकों के तौर पर महसूस कर सकते हैं और आखिर ये भूकंप कैसे अपना असर दिखा सकता है, भूकंप कब तबाही ला सकता है। 0 से 1.9 सिस्मोग्राफ से ही भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है। 2 से 2.9 हल्का कंपन महसूस होता है। 3 से 3.9 की तीव्रता का भूकंप जब कोई ट्रक नजदीक से गुजरता है तो ऐसा महसूस होता है। 4 से 4.9 तीव्रता के भूकंप पर घर की खिड़कियां टूट सकती हैं और दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। 5 से 5 तीव्रता के भूकंप में फर्नीचर हिलने जैसा महसूस हो सकता है। 6 से 6.9 तीव्रता वाले भूकंप में इमारतों की नींव दरक सकती है और ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। और 7 से 7.9 तीव्रता वाले भूकंप में इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर मौजूद पाइप फट जाते हैं। अब एक सवाल और भी है कि आखिर भूकंप की तीव्रता को कैसे मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता के बारे में आप बार बार सुनते हैं कि रिक्टर स्केल पर इतनी तीव्रता का भूकंप था, लेकिन इसको मापा कैसे जाता है। भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है। रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तीव्रता तक आए भूकंप के झटकों को मापा जाता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी के नीचे से ऊर्जा तरंगें निकलती हैं। ऊर्जा तरंगों को रिक्टर स्केल के जरिए मापा जाता है। ऊर्जा तरंगों को मापने के बाद भूकंप की तीव्रता का पता चलता है और इसी के साथ भूकंप का केंद्र किस क्षेत्र में था, इस सवाल का जवाब भी मिलता है। ये वो अहम जानकारियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ते, देखते, सुनते बहुत कुछ समझ चुके हैं और अब भी हम जान चुके हैं कि आखिर ये भूकंप क्या है और भूकंप कैसे आता है। भूकंप किस तीव्रता में कितनी तबाही ला सकता है। भूकंप धरती हिलाकर इंसानियत को बार बार चेतावनी दे चुका है। हम तैयार भी हैं, लेकिन फिर भी कुदरती गतिविधियों के सामने हमारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है और कई बार भूकंप सब कुछ तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। न्यूज़ डेस्क, खबर अभी तक।